अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार सरकार वित्त विभाग का एक पत्र साझा कर रहा हूं, जिसमें बिहार के सरकारी कर्मियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों के बारे में जानकारी है। वेतन प्लस अन्य भत्ते, तो अन्य भत्ते में क्या क्या शामिल हैं, आइए साथ में पढ़ते हैं और कुछ बात समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता जो मिलेगा, यह 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से विभिन्न शहरों के लिए अलग अलग निर्धारित है। पटना में अगर कोई राज्य सरकार का कर्मी है तो उसे मूल वेतन का 16%, बाकी शहरों में 8% और अवर्गीकृत शहर के लिए 6%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो राज्य कर्मी कार्यरत है उनको 4% मिलेगा। चूँकि सभी शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है, इसलिए मूल वेतन का 4% ही उनको मकान किराया भत्ता मिलेगा। सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, शहरी परिवहन भत्ता, चूँकि राज्य सरकार ने पद सृजित करने के लिए जो प्रपोजल दिया तो उसमें सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी उल्लेख है, लेकिन इस पत्र को ध्यान से पढ़िएगा तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार में बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं उनको शहरी परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें शर्त दिया हुआ है, वेतन स्तर 1 से 6 अगर होगा तो उसके लिए 1500 प्लस डीए पटना के लिए है, और अन्य नगर निगम में अगर पोस्टिंग है तो 600 प्लस डीए है। वेतन स्तर 7, 8 या 9 है तब उसके लिए पटना में 3000 प्लस डीए और अन्य शहरों में नगर निगम में 1000 प्लस डीए है। वेतन स्तर 11 एवं उससे अधिक है तब पटना शहर के कर्मियों के लिए 4000 प्लस डीए मिलेगा और अन्य नगर निगम में कार्यरत होने पे 1500 प्लस डीए मिलेगा। अब ये वेतन स्तर क्या होता है? अगर 1 से 6 के वेतन स्तर की बात करें तो जिनका ग्रेड पे 1800 से लेकर 4200 के बीच होगा वह लेवल 1 to 6 के कर्मी माने जाएंगे, और जिनका ग्रेड पे 4600 से लेकर 5400 के बीच होगा वह 7 से 9 लेवल के कर्मी माने जाएंगे। चूँकि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को कोई भी ग्रेड पे नहीं मिल रहा है, फिक्स्ड बेसिक सैलरी है, इसलिए इनको शहरी परिवहन भत्ता नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को लेकर ज़्यादा पूछताछ की जा रही है, इसलिए मैं इस पत्र को साझा कर रहा हूँ। आप खुद पढ़ लीजिए और कंफर्म हो लीजिए। चिकित्सा भत्ता सभी को 1000 रुपये मिलता है। परिवार नियोजन भत्ता अब नहीं मिलता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता अब भी मिलता है। अगर राज्य कर्मी राज्य के अंतर्गत कहीं पोस्टेड है तो मूल वेतन का 2.5% होगा, अधिकतम ये 2000 रुपये हो सकता है, और राज्य के बाहर अगर कहीं उसका डिपुटेशन किया गया है तो मूल वेतन का 5% जो अधिकतम 4000 तक हो सकता है, यानी किसी भी परिस्थिति में 4000 से ज़्यादा नहीं होगा। विशेष वेतन स्पेशल पे का प्रोविज़न सचिवालय के अवर उप संयुक्त अपर विशेष सचिव तथा डिजाइन प्लानिंग अन्वेषण एवं शोध में पदस्थापित अभियंताओं के लिए था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। छुट्टी यात्रा रियायत LTC ये अभी भी मिलता है। 4 वर्ष पे एक बार आपको घूमने की छूट मिलेगी। उसके लिए जो खर्च होगा परिवहन में उसमें सरकार आपको सुविधा देती है। तो ये भी पे लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे आपका पे लेवल 1 to 5 है तो 3rd AC या AC चेयर कार में आप सफ़र कर सकेंगे, और वेतन स्तर अगर 6 से 11 के बीच है तो 2nd क्लास AC में आप सफ़र कर सकेंगे। ये भी जो है ग्रेड पे से ही निर्धारित है, जो 6th पे कमीशन में ग्रेड पे चलता था उसी के अकॉर्डिंग। अगला भत्ता जो है ये नर्सों या ANM या LHV को वर्दी धुलाई एवं नर्सिंग भत्ता से संबंधित है। नर्स को प्रति माह 1800 रुपये, ANM LHV को 1800 पर मंथ और नर्स को 4800 पर मंथ दिया जाएगा। साइकिल भत्ता उन लोगों को मिलता है जो चतुर्थ वर्ग के कर्मी हैं और अपनी साइकिल का उपयोग करते हैं, जैसे डाक वितरण कार्यों में, तो उन्हें 180 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाता है। चालक भत्ता भी मिलता है 1000 रुपया।
सरकारी वाहन चालकों को और नई दिल्ली के चालकों को, अगर वो बिहार भवन में पोस्टेड हैं, तो 1500 रुपया प्रति माह चालक भत्ता दिया जाता है। पत्रिका भत्ता केवल चिकित्सकों के लिए है। शर्त ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स के सदस्य हों। और इसके अलावा जो है कंपनसेशन फॉर वर्किंग बियॉन्ड ऑफिस आवर, यानी कार्यालय अवधि से अतिरिक्त कार्य करने पे उनको कुछ क्षतिपूर्ति मिलती है। तो उसके लिए अल्पाहार के लिए 100 रुपया प्रति व्यक्ति और भोजन के लिए 250 रुपया प्रति व्यक्ति का प्रावधान है, लेकिन ये नगद नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ कर्मियों को, जैसे जो ड्राइवर हों, उनको नगद राशि दिया जा सकता है। ये पत्र बिहार सरकार के विभिन्न भत्तों के संबंध में है और मुझे लगता है कि आप सब इसको जब पढ़ेंगे तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मैंने भी कुछ बातें बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।